पार्ट 3 ऑफ द वीडियो जेईई मेन 2023 फिजिक्स पेपर सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं जो 6 अप्रैल 2023 को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट। लेट अस स्टार्ट। तो ये पार्ट 3 में बना रहा हूँ, इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस रह गए थे। ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने पहले 2 वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं जाकर। चलिए, इसमें न्यूमेरिकल टाइप में आपको आपका जो आंसर है वो नियरेस्ट इंटीजर पे आपने राउंड ऑफ करना था। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को, कहीं इसका आंसर 0 से 9 के बीच में तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एडवांस में एक कैटेगरी होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर 309.25 आया है तो नियरेस्ट इंटीजर आपका 309 बना, तो 309 आपने लिखना है, ठीक है। तो कुछ भी आंसर आ सकता है, डेसिमल में आया, बस उसको आपने नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना है, राइट। पहला सवाल आपका इलास्टिसिटी के चैप्टर से है, बेसिक सवाल है। स्टील रॉड जिसका रेडियस गिवन है मिलीमीटर में, लेंथ गिवन है, उस रॉड पे अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो इतनी फोर्स लगाकर, अलोंग इट्स लेंथ फोर्स लगाते हो, यंग्स मॉडुलस गिवन है, तो उसकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डैश इंटू 10⁻⁵ है। तो देखते हैं, तो जब भी y गिवन होगा आपको y का फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन निकालनी है तो स्ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा, y स्ट्रेस अपॉन y। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, फोर्स आपको गिवन है 62.8 किलो न्यूटन है, तो 10⁻³ हो गया, ठीक है। एरिया आपका बन गया πr², पाई इज 3.14, रेडियस आपका 20 mm है, तो 20 इंटू 10⁻³ का मीटर में चेंज कर दिया, राइट। इंटू यंग्स मॉडुलस आप डाल दीजिए 2 इंटू 10⁻²। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये उड़ा देते हैं, 10 आ गया, ये उड़ा देते हैं, 100 आ गया, ये 2 से कट गया, राइट। तो ये बन गया ऊपर 2 इंटू 10⁵, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻12, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है जी। तो कितना बचा हमारे पास, ये नीचे 10⁻6 आ गया, 6 हो गया, ऊपर आके ये कितना बन गया 10⁻⁻1, ठीक है जी। तो ये बना हमारे पास, बस एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूँ कुछ मैंने मिस तो नहीं कर लिया। ये हो गया, आप किलो न्यूटन में चेंज कर दिया, यंग्स मॉडुलस आपका 3.14 πr², सॉरी, फोर्स बाय एरिया, वाई आपका इतना आ गया, हाँ ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 इज 0.25, ठीक है। सो 0.25 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻1, तो ये 100 आ गया। तो ये बना आपका 25 इंटू 10⁻³ बन रहा है, 3, और यहाँ से 2 मैं मिस कर गया था, तो ऑब्वियसली ये जो 2 हैं 25 इंटू 10⁻⁻5, सो 25 इज दी आंसर। बेसिक सवाल था। सेकंड, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। 10 ग्राम का पार्टिकल है, तो चलिए मास 10/1000 हो गया, तो ये बन गया आपका 0.01 kg। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, रिटार्डेशन उसकी इतनी है। इट्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 10/x⁻⁻n है, n की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो क्योंकि एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ऑब्वियसली नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्स डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब भी रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन पोजीशन पे डिपेंड करती है, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v/dv/dx। dv/dt ये बेसिकली dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो, यू विल गेट दिस फॉर्मूला v/dv/dx। ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि एक्सेलरेशन पोजीशन डिपेंडेंट थी, टाइम डिपेंडेंट नहीं थी। तो रिटार्डेशन की वैल्यू, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव साइन ले सकते हो आप, -2x इज v/dv/dx, राइट। x वाली टर्म से इकट्ठी कर लो, ये हो गया 2x dx, राइट। दिस इज v/dv, दोनों तरफ डेरिवेटिव बन गया, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ v/dv। x dx की इंटीग्रेशन x²/2 और v/dv की इंटीग्रेशन v²/2, 2 से 2 कट गया। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है, तो v²/2 से काइनेटिक एनर्जी कैसे बनाना, बस एक m चाहिए, तो थ्रू आउट m से मल्टीप्लाई करा दो। तो थ्रू आउट m से मल्टीप्लाई कराएंगे, सो दिस विल बी -mx² is mv²/2। mv²/2 is nothing but kinetic energy। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मींस इनिशियल माइनस फाइनल, कुछ मेंशन ही नहीं है तो इनिशियल 0 ले लो, तो यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही लॉस निकला, दिस इज अगेन द लॉस ओनली। तो लॉस इज mx², नेगेटिव साइन आप उड़ा सकते हो, कोई इशू नहीं। तो डेल्टा के लॉस मान लेते हैं mx², m इज 0.01 इंटू x², तो इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो दिस बिकम्स x² / 100 की पावर 1। तो अगर इसको उल्टा करना हो
तो मैं 100/x² की पावर -1 कह सकता हूँ। मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने 10/x नीचे रखा है, तो मैंने x डिनोमिनेटर में ले गया। तो 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी इसको लिख सकते हैं 10/x की पावर -2। तो ये मैंने लॉस निकाल लिया अपनी तरफ से। इसको इससे कंपेयर कर लो, सेम फॉर्म बन गई 10/x की पावर -2। n किसके बराबर आ जाएगा कंपेरिजन के बाद? 2 के बराबर। तो दिस इज ए गुड क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ बहुत सारे बच्चे इस सवाल पे गलती कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अक्सर ऐसे सवाल मतलब एक नॉर्म उठाया तो ये नॉर्मल किताब से ही सवाल है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन किताबें मार्केट में मिलती हैं, उनमें ये सवाल मिल जाते हैं, बच्चे ये अवॉइड करते हैं सवाल। चलिए देखते हैं। ए पोल इज वर्टिकली सबमर्ज्ड इन ए स्विमिंग पूल। तो क्वेश्चन में क्या है उसके हिसाब से देखिए क्या है। सबसे पहले इसकी डायग्राम बनानी बहुत जरूरी है। एक पोल पूरी तरह से स्विमिंग पूल में सबमर्ज्ड है सच दैट उस इट गिव्स ए लेंथ ऑफ शेडो, उस पोल की जो शेडो है विद वाटर व्हेन सनलाइट इज इंसिडेंट एंड 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लो पानी का सरफेस है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये पूरा पोल है, ये सबमर्ज्ड है, इसका कुछ हिस्सा पानी के सरफेस से ऊपर है, बाकी नीचे है। तो इफ द पूल इज फिल्ड टू ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी पूल की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है क्वेश्चन के हिसाब से, देन हाइट ऑफ पोल अबव द सरफेस ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर। ये पोल की जो सरफेस ऑफ वाटर से ऊपर हाइट है h सेंटीमीटर में निकालनी है। अब किसी भी चीज की शेडो कब बनती है? जब आप लाइट के सामने आते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पोल ए बी, लेट अस सपोज दिस इज ओ, ए बी जब लाइट के सामने आया, यानी जब सनलाइट ऐसे आई, क्वेश्चन के हिसाब से सनलाइट जो स्ट्राइक करी, ये नॉर्मल हो गया। सरफेस ऑफ वाटर से जो स्ट्राइक करी वो कितने एंगल पे करी? 30 डिग्री। तो बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, वो इसको 30 डिग्री ले लेंगे। उसने साफ साफ कहा है कि सनलाइट सरफेस ऑफ वाटर से एंगल बना रही है, तो ये 30 होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, क्योंकि हमें बेसिक पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ लिया जाता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सबसे पहली बात ये होगी। अब ये ऑब्वियसली बात है कि ये रिफ्लेक्ट करेगी, रेडियो डेंसर टुवर्ड्स ही नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये रिफ्रैक्शन होगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है जी। अब जो शेडो होगी, शेडो तो ऑब्वियसली इस पूल की होगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये जो पूरी है ये शेडो ले ली जाएगी, जो लेंथ आपको गिवन है 2.15 मीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द शेडो गिवन। चलिए अब शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, ऐसे सवालों में काफी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, आप किसी भी सरफेस पे जब भी इंटरफेस के सवाल आए, आप स्नेल्स लॉ से शुरुआत कर सकते हो अगर कुछ ना समझ में आए आपको। चलिए मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट को m मान लेता हूं, m पर स्नेल्स लॉ लगाता हूं। तो m पर जो स्नेल्स लॉ लगेगा ये एयर ही माना जाएगा। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, तो कैसे लगेगा? 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू 4/3 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन 60 इज √3/2, 3 इधर ले जाओ, 4 नीचे ले आओ, तो यहां से साइन आर की वैल्यू आ गई, कितनी आई? 3√3/8 इज द वैल्यू ऑफ साइन आर। ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे। लेट्स दी फर्स्ट इक्वेशन। अगर साइन आर आ चुका है, तो अगर मैं ये वाला जो ट्राइंगल बना है एम एन एन डैश, ये वाला, ये एंगल 90 हो गया। इसमें अगर मुझे ये चीज मिल जाए, मैं क्यों ये चीज निकाल रहा हूं? क्योंकि 2.15 में से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी। जब ये लेंथ मिल जाएगी, मान लो x, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, ठीक है। तो फिर जब मेरे पास x आ जाएगा, तो ये वाले ट्राइंगल से टेंजेंट 30 निकाल कर h/x से h का आंसर आ जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं निकाल रहा हूं। तो मैं ये जो ट्राइंगल है एम एन एन डैश, इसमें टेंजेंट आर, टेंजेंट अगर आपके पास साइन आर आ चुका है तो आप टेंजेंट आर भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? यहां कर देता हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेथड से। दिस इज आर, साइन आर इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका आ गया 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27। तो कितना हो गया ये? 37, 47, 57 और 6 बचा, ये 36 का √6 बच गया। तो यहां से जो टेंजेंट आर निकल कर आया परपेंडिकुलर बाय बेस 3√3/6, ये टेंजेंट आर आ गया। तो इस ट्राइंगल में जो टेंजेंट आर है दैट इज परपेंडिकुलर एन एन डैश विच इज इक्वल टू एन एन डैश अपॉन बेस, दिस बेस इज 1.5। तो हमारे पास जो एन एन डैश आया वो आया 1.5 इंटू 3√3/6। तो ये जो एन एन डैश है, अब एक्स आ जाएगा। सो देयर फॉर एक्स शुड बी इक्वल टू 2.15 माइनस 1.5 इंटू √3 इंटू 3/6, दिस इज एक्स। तो अब इस ट्राइंगल में से फिर से टेंजेंट 30 से आप h बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो वो ट्राइंगल से जो टेंजेंट 30 बना दैट इज h/x, टेंजेंट 30 इज 1/√3,
x आपने यहाँ से डाल ही दिया 3√3/6। सॉल्व करके h 50 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सेंटीमीटर में ही निकालना था कितने, सो दिस इज 50 सेंटीमीटर। तो इट इज ए गुड क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो सवाल है, देखिए ये जो सवाल है आप चेक भी कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मैकेनिक्स का जो चैप्टर है वहां पर उसका एक एग्जांपल है ये, बिल्कुल बस वैल्यू चेंज है, डिट्टो एग्जांपल है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ एच.सी. वर्मा जेई मेन और इवन नीट वालों के लिए जादुई किताब है, इट इज अ मैजिकल बुक, आप हमेशा कीजिए, ठीक है। बहुत तकरीबन हर साल उसके एग्जाम्पल या उसके अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एज इट इज, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कहा हुआ था ये दो स्फेयर्स है ए और बी, ठीक है, दोनों के सेम मास है, सेम रेडियस है, दोनों के सेंटर्स है। ये एक लाइट रॉड है, लाइट रॉड है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है क्योंकि इसका मास है नहीं। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर है इसके, तो ऑब्वियसली पैरेलल थ्योरम से हो जाएगा ये। तो क्या करना है, इसका निकाल लो, बाकी चीजें सेम ही है, ये भी सेम है, सब कुछ गिवन। इसका निकालकर इस एक्सिस के अबाउट 2 से मल्टीप्लाई करा दो। चलिए, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का 2 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा, लेकिन इसका कितना बन जाएगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास विच इज 2/5 mr² प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, यानी 20/100 का स्क्वायर। आपको मास भी गिवन है, आर भी गिवन है, डाल दीजिए, आपका आंसर ये 176 गुणा 10⁻³ आ जाएगा। आइए आगे बढ़े। हाँ जी बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। अगेन ट्रांसफार्मर का सवाल है, बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी लेवल का, लेकिन कंफ्यूजन हो सकती है अगर आप डायग्राम ना क्लियरली बनाएं। डायग्राम जरूर बनाएं। एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसके विद ए प्योरली रेजिस्टिव लोड। प्योरली रेजिस्टिव लोड का मतलब होता है जहां पे आउटपुट लेना आपने, एक रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस होती है जहां पे आपने आउटपुट लेना। ऑपरेट्स एट 12 किलो वोल्ट। ट्रांसफार्मर 12,000 वोल्ट पे ऑपरेट करता है प्राइमरी साइड में। ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये एस ये पी। तो प्राइमरी साइड पर यानी वोल्टेज गिवन है ईपी 12 kV और इट सप्लाइज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ए नंबर ऑफ नियर बाय हाउसेज एट 120। देखिए प्राइमरी पे वोल्टेज आ रही है, पावर हाउस से वायर्स लाइंस के थ्रू वोल्टेज जो आ रही है प्राइमरी पर 12,000 वोल्ट है, लेकिन वो सप्लाई करता है 120 पर, यानी इसको स्टेप डाउन करना है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रहा है। तो यानी सेकेंडरी के क्रॉस जो वोल्टेज है 120 वोल्ट है, सेकेंडरी पे आपने आउटपुट लेना है। द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, घर जो एवरेज रेट पर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं 60,000 वाट है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट इज, सेकेंडरी पर रेजिस्टिव लोड का मतलब है एक रेजिस्टेंस लगा देनी है आपने। सो दिस इज ए लोड रेजिस्टर, आउटपुट रेजिस्टर, जिसकी वैल्यू आपने मिली ओम में निकालनी है, ठीक है। तो चलिए दिमाग लगाते हैं। तो हमें जो जो गिवन है, सेकेंडरी पावर कंजम्पशन गिवन है, तो सेकेंडरी पावर कंजम्पशन यानी पावर का फॉर्मूला क्रॉस सेकेंडरी लगा दो, PS इज इक्वल टू ES इंटू IS। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, PS आपको गिवन है 60,000, सेकेंडरी 120। आप सेकेंडरी करंट निकाल सकते हैं जो कि रेजिस्टर में फ्लो करेगा। चलिए, तो जो सेकेंडरी करंट निकला तो निकला 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 12, यानी ये निकला 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर सेकेंडरी करंट जो इसमें फ्लो करेगा। तो अब ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, इसमें ओम्स लॉ लगाकर आंसर आ सकता है हमारा, ठीक है, RL की वैल्यू। सो देयरफॉर अक्रॉस दी सेकेंडरी ES should be equal to IR, IS into RL. ES is 120, secondary current is 0.5 into this, and the value of load resistor you can calculate easily, ठीक है जी। So this should be 1200/5 into 10⁻³ so this should be the answer। तो ये कितना हो गया 240 into 10⁻³ यानी ये बना 240 मिली ओम्स। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल 6वां सवाल, अगेन ये एच.सी. वर्मा का सवाल है, अगेन दैट मैजिकल बुक एग्जाम्पल है, थोड़ी वैल्यू चेंज की हुई है कैपेसिटर वाले चैप्टर में वॉल्यूम 2, आप जरूर देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया x थिकनेस का, और जो स्पेस थी कैपेसिटर के बीच में d, डाइलेक्ट्रिक उससे कम है, थिकनेस उसकी कम है उससे। डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। कंडीशन दी है, ये पूरा सिस्टम जो बना, सिस्टम मींस कैपेसिटर प्लस दी डाइलेक्ट्रिक, जब कहता है x की वैल्यू d/3 थी तो सिस्टम की कैपेसिटेंस थी 2 माइक्रोफैरड। तो बताइए जब वैल्यू दुगनी हो जाएगी तो कैपेसिटेंस कितनी होगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट क्या होती है, सीरीज अरेंजमेंट। जब आप
जब आप किसी कैपेसिटर को इस तरह से काट दीजिए हॉरिजॉन्टली, जब आप वर्टिकली काटिए तो आप पैरेलल कह सकते हैं, जब ऐसे हॉरिजॉन्टली काटें तो ये सीरीज अरेंजमेंट होगी, यानी दिस बिकम्स टू कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर ये बन गया, ये प्लेट और ये प्लेट, दूसरा ये बन गया, ये प्लेट और ये प्लेट, तो दो कैपेसिटर सीरीज में लग गए ये। तो सीरीज में नेट कैपेसिटेंस क्या होती है, तो C1 यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁶, या 2 लिख लो अगर माइक्रोफेरेड में आंसर निकालना तो, ठीक है, शुड बी इक्वल टू एयर फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए एरिया प्लेट्स का गिवन ही था, बाय डी कितना है इसके लिए, d-x, वही C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और इसमें k टाइम्स बढ़ जाएगी, k टाइम्स एरिया उतना ही रहेगा अपॉन इसकी थिकनेस, अपॉन एप्सिलॉन नॉट a ओवर d-x प्लस दिस। आपने कुछ नहीं करना, x की वैल्यू d/3 यहाँ डाल देनी है, तो आपके पास डालकर d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जो आप सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। सेकंड में जब x 2d/3 है तो C2 कितना होगा, तो C2 अब निकालना है अपने नया, अब सब कुछ सेम, जहाँ पर x है वहाँ पर 2d/3 डाल देना है, पहले डालना है यहाँ पर d/3, ठीक है, इनटू k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाय 2d/3, यानी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस दिस प्लस k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d/3। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी यहाँ डाल दीजिए, तो यू विल गेट दी रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द क्वेश्चन। आइए आगे बढ़े। आइए बच्चे अगला सवाल, 7th क्वेश्चन, अगेन ए वेरी कॉमन क्वेश्चन, एक आम किताब में भी ये सवाल मिल जाता है, ठीक है। दो क्वेश्चन में दो करंट कैरिंग कॉइल्स हैं, एक ऐसे पड़ी है वर्टिकल प्लेन में, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसमें करंट ऐसे आ रहा, तो इसकी फील्ड इधर, उसमें करंट ऊपर, दोनों फील्ड्स कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगी, 90 डिग्री पर। तो रिजल्टेंट पूछा नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, तो रिजल्टेंट √2b, यानी √2 इंटू कॉइल का फॉर्मूला μ0 Ni/2r, नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लो, Ni/2r, यू कैन इजिली सॉल्व दिस। μ0 की वैल्यू डाल दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, आई गिवन है क्वेश्चन में, √2 रेडियस, हाँ 2 तो लिख ही लिया, रेडियस है 0.2, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, √2 इंटू √2 तो फिर ऑब्वियसली ये कट ही गया, ठीक है, ये इससे कट गया, ठीक है। 2 इंटू 3.14 6.28 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि उसने 10⁻⁻8 बनाई है, तो ये हो गया 628 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, तो 628 इसका आंसर। आइए अगला सवाल, अगेन है बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, पर यहाँ गलती होने का चांस है, ये मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। द रेडियस ऑफ द 5th ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस प्लस इज डैश, टेक द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम टू बी दिस। तो इसमें केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया है, वैसे हमें पता है रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, 0.51 n²/z। तो लगा दीजिए nth यहाँ 5th है, तो रेडियस ऑफ द 5th ऑर्बिट विल बी 0.51 इंटू n इज 5 का स्क्वायर। लिथियम का एटॉमिक नंबर मेरे ख्याल से 3 ही होता है, ठीक है, तो ये बन गया 25 इंटू 0.51/3, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस, जो भी आपका इसका बना। और ये जो आया आपका, ये आपका 10⁻⁻10 में आता है, यानी ये जो फॉर्मूला है ये आंगस्ट्रॉन्ग के लिए है, तो इंटू 10⁻⁻10 भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों लास्ट के 2 सवाल करते हैं। अगेन जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी करवाया जाता है तो रिस्पेक्टिव टीचर, मतलब मैं तो बोलता हूँ, बाकी और भी टीचर्स बोलते हैं डेफिनेटली, कि ये परसेंटेज चेंजिंग रेजिस्टेंस के सवाल, ये मतलब आप ये पिछले 10 से 15 साल या इवन 20 साल के पेपर्स देख लीजिए, चाहे एडवांस के, बिट्स के, किसी के भी, नीट के भी, XYZ जेई के, ऐसा एक क्वेश्चन आता है जरूर, स्कोरिंग क्वेश्चन है, बहुत गलती होती है इसमें। द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। देखिए अगर तो इंक्रीज 10% से ज्यादा है तो हमें कन्वेंशनल मेथड से करना पड़ता है, अगर तो बहुत थोड़ा इंक्रीज है या डिक्रीज या इंक्रीज 0.02, 2%, 3%, 4%, यानी 10 से कम है तो एरर वाले कॉन्सेप्ट से हो जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर इज इंक्रीज्ड बाय, अब मान लेते हैं उसने लेंथ का जिक्र किया और एरिया भी रिड्यूस किया, लेंथ के साथ साथ लेंथ बढ़ाई, एरिया रिड्यूस किया। इनिशियल वेरिएबल्स L, A ले लो, जो फाइनल लेंथ हुई L' वो 20% बढ़ा दी गई, तो शॉर्टेस्ट वे में क्या हो, 100 में 20 ऐड कर दो, 120/100 ऑफ L कर दो, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। कन्वेंशनल तरीका क्या है, L + 20/100 इंटू L, एलसीएम लेकर ये बन जाएगा, ठीक है। और एरिया 4% रिड्यूस कर दिया, यानी 4%, 100 से 4 घटा दो, 96, यानी 96/100 ऑफ A, तो एरिया इतना हो गया। ये किससे जाएगा, ये 424/25 इंटू A, ठीक है। परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस पूछनी है, तो नई जो रेजिस्टेंस आई ρ', फॉर्मूला क्या है, ρL'/A'। L' कितना है 1.2L, A' कितना है
24/25 ऑफ ए। तो जो रो एल बाय ए हो गया वो तो इनिशियल आ गई आर, तो ये बन गया हमारा साथ में 25 मल्टीप्लाई बाय 1.2/24, ये इससे कट गया। 25 12 300 होते हैं, 300/240 यानी रो एल बाय ए 300, हाँ एक डेसिमल भी तो गया 38, तो ये बन गया रो एल बाय ए इंटू 1/8, यानी यही है ना, चेक कर लो एक बार। 1.2L हो गया इसका, ठीक है। 24/25 हो गया, 25 ऊपर ले गए, 25 12 300 हो गया, डेसिमल नीचे गया 24, तो 300 ऑब्वियसली ठीक है 3/8। तो ये R है, ये आपका बन गया R/8। तो परसेंटेज चेंज क्या हुआ आपका R/8, ठीक है जी, हाँ। तो R माइनस R/8/R इंटू 100, तो ये कितना बन गया आपका 87R/8 अपॉन R इंटू 100, तो 700/8 करके कुछ बन गया। इसको नियरेस्ट इंटीजर पे आप राउंड ऑफ कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें मैंने 240 यहाँ लिख दिया है, तो 24 था ना, 2400 नहीं आ सकता, तो एक डेसिमल उड़ेगा तो 40 ही आएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं डेसिमल उड़ाया, इतना आ गया 300, तो बना R 300/240, सो यह 5 से जाएगा, ये 6564 यानी 5R/4 आएगा। तो परसेंटेज चेंज होगी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम ले लो, 5R ये आ गया R/4 R इंटू 100, तो ये आपका एग्जैक्ट आ जाएगा 25%, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा सवाल है डॉपलर इफेक्ट का। अगेन एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे सवाल है रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन पे हमेशा एनसीईआरटी में 3-4 सवाल है इसके, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ए पर्सन ड्राइविंग ए कार एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड इज अप्रोचिंग ए वर्टिकल वॉल, ठीक है। ये एक पर्सन कार चला रहा है, कार की स्पीड, कार ने हॉर्न ब्लो किया, तो ये सोर्स हो गया, यूएस मान लेते हैं। सोर्स की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, वर्टिकल वॉल को अप्रोच कर रहा है, ठीक है जी। द पर्सन नोटिसेस ए चेंज ऑफ 40 हर्ट्स इन द फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है डेल्टा न्यू 40 हर्ट्स इन हिज हॉर्न अपॉन रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी वॉल, जो रिफ्लेक्ट करके आती है, तो फ्रीक्वेंसी हॉर्न इज। चलिए सो मान लीजिए स्पीड ऑफ साउंड है वी आपका हम ले लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो इसको दो केसेस में करना पड़ेगा। पहले केस लगाएंगे, केस 1, द सोर्स अप्रोचिंग ए स्टेशनरी लिसनर। पहले केस में वॉल बिकम्स द लिसनर, सोर्स अप्रोचिंग ए लिसनर, ठीक है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी वी न्यू ओवर वी माइनस यूएस, राइट। तो न्यू तो हमें पता नहीं है कितनी है, क्योंकि ओरिजिनल वो न्यू ही ले लो आप, ठीक है। वी न्यू, वी यूएस है आपका 15, तो लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये इसको सुनी, अब यहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, फिर इसको सुनेगी और इसको वो चेंज नजर आएगी 40 हर्ट्ज की, ठीक है। तो अब सेकंड केस बन जाएगा, नाउ दी वॉल बिकम्स, अब ये वॉल सोर्स की तरह एक नकली सोर्स की तरह एक्ट कर रही है, और ये लिसनर, तो ये सोर्स होगी वॉल, जब वॉल सोर्स होगी तो लिसनर, ये केस बनेगा लिसनर अप्रोचिंग ए स्टेशनरी सोर्स। जब लिसनर अप्रोच करता है तो क्या बनता है, वी प्लस यू नॉट बाई वी इंटू न्यू, न्यू इस केस में न्यू डैश होगा, तो ये बन जाएगा वी प्लस यू नॉट मतलब अब ये लिसनर बन गया, तो ये 15 लगा दीजिए अपॉन वी, न्यू डैश लगा दीजिए ये, तो वी न्यू ओवर वी माइनस 15, ठीक है। वी से वी कट गया। तो अब ये जो है, अगर उसको 40 हर्ट्ज की चेंज नजर आती है, तो जब लिसनर सोर्स की तरफ अप्रोच करता है तो उसको ऊंची सुनाई देती है आवाज। तो ऑब्वियसली अगर मैं वो चेंज का इस्तेमाल करूं तो न्यू डबल डैश आप कर सकते हैं न्यू प्लस 40, ओरिजिनल में 40 ऐड कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू वी प्लस 15 ओवर वी माइनस 15 इंटू न्यू। न्यू आपको निकालनी है, वी की वैल्यू मेरे हिसाब से क्वेश्चन में दी है, लेट मी चेक। वी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 330 मीटर पर सेकंड, तो डाल दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 330 प्लस 15 345 न्यू, और 330 माइनस 15 325। तो आप तो इसको सॉल्व ही करना है, तो न्यू सॉल्व करके इट शुड बी अराउंड 420 हर्ट्ज। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये प्यारे बच्चों, मैंने जेईई मेन 2023 के 6 अप्रैल के सॉल्यूशंस दिए इन डिटेल। ये 3 पार्ट्स में वीडियो आई है, तो आप जो मेरी वीडियो को नए पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को विजिट कीजिए, और इसके पुराने पार्ट्स भी आप देख सकती हैं। 3 पार्ट्स में ये वीडियो बनाई गई है। मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो सोल्यूशन दूं वो एक ही पार्ट में मैं स्पीड सॉल्यूशंस के थ्रू आपको दे दूं। चलिए अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।